सवाल ये है, आजकल बाल बहुत झड़ने का ज्यादातर देखा जा रहा है कि लोगों के बाल झड़ रहे हैं। अब आप उसमें प्रोडक्ट उनको सजेस्ट कर देते हो, कर देते हो, और बहुत बार सफलता मिलती है, बहुत बार सफलता नहीं भी मिलती है आपको। यदि आपको ये पक्का पता चल जाए ये बाल झड़ते क्यों हैं, तो बिल्कुल सटीक सफलता मिलने की गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाती है, चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि नहीं। तो अब बात करेंगे कि बाल क्यों क्यों झड़ते हैं। ठीक है, कैसे रोका जाए अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बाल झड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं ये तो पता हो आपको। कौन बताएगा? हैंड रेज करिए, आइए। चलिए चलिए, जल्दी से आइए, हैंड रेज कीजिए। बाल क्यों झड़ते हैं? प्रदीप भाई, आप आ जाइए। जी प्रदीप जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। सर, सबसे पहले आपका खान पान नहीं सही है। दूसरा, बायोटीन की कमी है सर। अच्छा भाई, सारे लोग नोट करते रहो, जितने लोग भी कारण बताएंगे उन कारणों को भी नोट कर लीजिए सारे लोग, जिससे आपको मदद मिलेगी। प्रदीप भाई ने बताया है खान पान की कमी और बायोटिन की बायोटीन की। कमी। चलिए साहब, बहुत बढ़िया कारण आपने बताया, धन्यवाद आपका, हेड डाउन कर लीजिए। अब आ रहे हैं बताने के लिए राकेश जी। बताइए साहब, बताइए साहब। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। सर, जो आजकल बाल झड़ रहे हैं सर, सबसे बड़ा रीजन होता है सर, हमारे शरीर में जब जिंक की कमी होती है तो बाल ज्यादातर झड़ते हैं सर। और दूसरा ये है कि जो मार्केट का केमिकल युक्त तेल और शैम्पू आता है उसके वजह से भी झड़ते हैं सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। देखो भैया, कोई लिख रहा है? बाद में सब इकट्ठे हम पूछेंगे कौन कौन से कारण इकट्ठे हुए, तो कोई लिख लिख लो जो बता देना हमें। तो जिंक की कमी और मार्केट के जो केमिकल युक्त शैम्पू आ रहे हैं उनकी वजह से बाल झड़ते हैं। बहुत बढ़िया भैया, राकेश भैया, हैंड ऑन कर लो। चल, अब आ रहे हैं समीर साहब। आइए भैया, आइए भैया। Thank you, sir, very much. Good morning to 100 people per day. मैं वेल। डॉक्टर समीर गौड़ फ्रॉम आजमगढ़। सर, मेरे गार्जियन एसबी सर, यशवंत कुमार साहू सर और संजय केसरी सर। और सर, बाल झड़ने के सर इसमें बहुत से कारण होते हैं, जिसमें से दो चार कारण मैं बता देता हूँ। पहला सर, इसमें जैसे अनुवांशिक भी होते हैं, जैसे अगर पिता के बाल झड़े हुए हैं तो उनके बच्चे में भी चांसेस आते हैं। ऐसा हमने देखा है। और इसका एग्जाम्पल सर मैं खुद हूँ, अभी दिखा सकता हूँ। ये देखिए सर। बहुत अच्छा। और तो आपने जी लाइव सर। डेमो दे दिया। जी। क्योंकि हमारे पिता के जो है बाल ऐसे ही मतलब 30 साल के एज से ही झड़ना शुरू हो गए थे। तो हम लोगों के वो खान पान तो और भी खराब है, उनके तो पहले से कुछ ठीक थे। तो हम लोग तो मतलब 18-19 साल में ही बाल झड़ना शुरू हो गए। और लगभग 14-15 साल की एज में ही जो खान पान हम लोगों का, इसमें इन्वायरमेंट का भी कारण है सर। जैसे हमारा जो वातावरण है उसमें जो आजकल जो पोल्यूशन है, और जो हमारे मिट्टी में जो हम लोग खाते हैं उसमें जो है पोषक तत्वों की कमी, जो हमारे भोजन में कमी आती है। और इसमें सर जो पानी है हम पीते हैं वो भी दूषित हो चुका है। इसमें इन सब कारणों की वजह से भी ये हमारे जो बाल जो है कम एज में 12-13 साल में ही मेरे जो है सफेद होने शुरू हो गए थे। और लगभग 14-15 में झड़ने शुरू हुए और 18-19 तक जाते जाते ये हो गया हाल सर। और तो इसमें जी। हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर। अ, बहुत जल्दी एज में जैसे सफेद होने शुरू हो गए, जी। इसका मतलब ये हुआ कि परिपक्व ज्यादा हो गए, जल्दी हो गए। जैसे 50-60 साल में जो बालों की सफेदी आती वो आपकी आ गई 12-13 में। जी। तो ऐसा भी हुआ था क्या, कि 12-13 साल में ही उतने समझदार भी हो गए थे, अंदर से दिमाग भी उतना तेज हो गया था क्या? लगता तो ये भी है सर। बाल बड़ा सारी चीजें इकट्ठी पक रही हैं, बाल तो दिख रहा है।
जी। क्यों ना दिमाग भी अंदर से एकदम अच्छा बेटे। और मान लो बड़ा बुड्ढो वाली बातें करने लगे 13 साल की उम्र में। समझदारी की बातें सर ये तो है, मतलब शुरू से ही मतलब आने लगी। सही है। थैंक यू सर। ये अंदर से दिमाग भी पक गया होगा, सफेद हो गया होगा। चलो, सीमा देवी कहाँ चली गई? आइए, म्यूट कर लीजिए भाई जी, डॉक्टर साहब, और हैंड डाउन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम सीमा देवी, मैं भस्मा करछना प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। हमारे गार्जियन लक्ष्मण सर और कुमार सर हैं, सुमन दीदी। सर, विटामिन की कमी से जैसे छोटे बच्चे पहले तो 40-50 साल के एज में लोगों का बाल सफेद होता था। आज कल देखा जाए तो 10 से 12 साल उसके पहले भी बच्चों का, और जो 12-13 साल के हो चुके हैं उनका भी बाल सफेद हो रहा है और झड़ रहा है। झड़ने का कारण है जैसे हमारी शरीर को पूरा नहीं मिल पाता वो विटामिन। विटामिन की वजह से सर वो बाल झड़ रहा है। तो अगर कोई आपके पास में आता है कि दीदी बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो आप उसको क्या देती हो? विटामिन देती हो या कुछ और देती हो? देती क्या हो बताओ? सर जैसे ज्यादा झड़ रहा है तो विटामिन देते हैं, और बोलते हैं कौन सा जो विटामिन केमिकल। दिया? कौन सा विटामिन देती हो? अच्छा, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया प्रश्न। इतने तो और किसी से पूछे नहीं थे, हमसे क्यों पूछे? हैं? लक्ष्मण जी की टीम से कोई दुश्मनी है? उनने तो आपको रोटी भी खिलाई थी अपने घर प्रयागराज में। सर विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गई, और सर जैसे केमिकल बाहर का जो हम यूज करते हैं शैम्पू, जब हम यहाँ से यूज करते हैं तो सर हमारा बाल नहीं झड़ता उसमें, क्योंकि केमिकल होता है। हमारे यहाँ का जो शैम्पू और तेल है उसमें विदाउट केमिकल का है। अब देखो, आपने दूसरी बात कही, पहले आप दूसरी बात कह रही थी, है ना? अब आप केमिकल और विदाउट केमिकल पे आ गई, और पहले आप कह रही थी विटामिन की कमी। तो दोनों बातों में अंतर हो गया नहीं? जी सर, अंतर। तो कौन सी वाली बात सही है आपकी, पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली सर। पहली वाली गलत है। नहीं, वो भी सही है सर। विटामिन में जब हमारे शरीर में कम रहती है तो वो भी कमजोरी होती है शरीर में, इसीलिए बाल तो टूटता दोनों है ना। बातें सही है, ये कहो। दोनों बातें सही है सर। बहुत बढ़िया। चलो, ध्यान रखने वाली बात है, हम लोग एक्चुअली हमारे दिमाग में जो आ जाता है ना उसी पे चल रहे होते हैं। नहीं, हमें सही, ये सेशन अभी जो करा रहा हूँ इसका मकसद ये है, हमें सारे कारण पता चल जाएं जिससे हम सामने वाले को उस तरीके से मदद करने योग्य हो सके। चलिए सीमा जी, म्यूट कर लीजिए और हैंड आउट कर लीजिए। राधा पटेल जी, आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राधा मांडा मडार से बिलोंग करती हूँ। मेरे गार्जियन लक्ष्मण सर और कुंवर सर जी हैं। सर बाल इसलिए झड़ता है जैसे हमें पोषक आहार पूरी तरह से नहीं मिल पाता, अगर मिलता भी है तो उसमें केमिकल है, हाँ, इसलिए हमारे शरीर की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। और सर जैसे हम दुकानों से शैम्पू यूज करते हैं तो उसमें केमिकल पाया जाता है, और बहुत हमारे बढ़िया, यहाँ का शैम्पू यूज करने से भी बहुत नहीं बढ़िया। झड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल और सही। सर सर नया कारण हमारे बताओ जो अभी तक ना बताओ, किसी ने कुछ ऐसा बताइए। इंश्योरेंस में अगर दिक्कत होती है तब भी सर बाल झड़ता है। काय में? इंश्योरेंस में अगर अच्छा अच्छा दिक्कत आती अच्छा है अच्छा, तब ठीक। भी लेडीजों हार्मोनल का। हार्मोनल दिक्कत है। ठीक ठीक, बढ़िया। नहीं सर, हमारे नहीं है नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया आप जो कह रही हो। आप हार्मोनल चेंज को बात कह रही हो, हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है अगर तब भी झड़ता है। बहुत बढ़िया, आपने बताया पॉइंट। शाबाश। मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि कोई नया पॉइंट ढूंढ के लाइए। जो लोग बार बार बता चुके हैं उसी को मत बताइएगा। भाई, लोगों ने कहा पोषण नहीं मिल रहा, हाँ नहीं मिल रहा। केमिकल वाले शैम्पू यूज कर, हाँ कर रहे हैं। इसके अलावा बताओ। अब देखो, मैम ने कितना बढ़िया पॉइंट एक बताया जो किसी ने अभी तक नहीं बोला था। तो सारे लोग ऐसी कोशिश करेंगे। स्टार डायरेक्टर का नंबर कतई नहीं आएगा। रणधीर भाई, आप आया। हाँ बताओ। लाइन में खड़े हुए आगे हम भी हैं।
अरे यार हाँ रणदीप भाई बताओ। हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होते हैं, मिनरल की कमी की वजह से होते हैं, पर्याप्त विटामिन सी नहीं मिल पाता है, इसीलिए बाल झड़ते हैं सर। यहाँ तक कि 14 साल में हमारे यहाँ एक लड़का है, उसका पूरा बाल सफेद हो गया है। मैं उसको बोलता हूँ तो कहता है कि हमारे यहाँ जेनरिक है। अबे यार जेनरिक क्या है, 14 साल की उम्र में बाल पक गए हैं, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। और क्या, जनरिक होता तो जब तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे पिता की भी नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल। उनने तो अपनी कर ली। सही है। नए नए कारण जिन पर हो, वो लोग सिर्फ हैंड रेज रखें, बाकी लोग हैंड डाउन कर लें। अब जो कारण जिन पर बात हो चुकी है उनके अलावा अगर किसी पे कोई हो तो वो अपनी बात को कंटिन्यू रखे। पूनम मैम आइए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। गार्जियन मेरे एलबी वर्मा सर हैं सर। और सर सच्चाई बताएं, हम मीटिंग थोड़ा सा देरी से लॉगिंग किए हैं। बस लक्ष्मण सर हैंडेज कर दिए थे तो मुझे लग रहा था कि हम भी उसमें आते हैं, लेकिन बाल पे चल रहा था सर। बाल पे चल रहा था सर, तो उस पे मैं भी वर्क करती हूँ। तो बाल एक प्रोटीन होता है सर, और मेरा मानना है कि जब हमारे बॉडी से प्रोटीन कम होता है तो हेयर फॉल ज्यादा होना शुरू होता है। तो इसमें सारे प्रोडक्ट के साथ साथ हमें सबसे पहले प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होती है, जिससे हम उसमें तेजी से रिकवरी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। प्रोटीन की बात अभी तक किसी ने नहीं करी थी, हालांकि किसी ने लिख के पर्चा फेंका तो था नकल का। अभी किसी जबकि ने। हमारा जो बायोटीन स्प्रे है सर, वो भी एक प्रोटीन ही है। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। अशोक कुमार जी माउंट आबू से आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर पोषण की कमी की वजह से ही सर ज्यादातर तो होता है सर। अरे ये पोषण तो सबने बताया, कुछ और बताओ। बीबी से 24 घंटे लड़ाई चलती रहे जिस घर में, उस घर में भी बाल नुची जाते हैं साले को। ऐसे कुछ बताओ, कोई नया पॉइंट बताओ कोई ऐसा, है ना, घर में हमेशा कलेश बचा रहे तो बाल झड़ेंगे। या 24 घंटे तुम मोबाइल देखने में डटे पड़े हो, सोइए नहीं रहे हो टाइम पे, बाल झड़ेंगे। बासी खाना खा रहे हो, बाल झड़ेंगे। बेटाइम खाना खा रहे हो, बाल झड़ेंगे। या तुम्हारा दिन में जगने का टाइम है और रात में सोने का टाइम है, लेकिन तुम उल्टा कर रहे हो। अब जी जी सर। भले ही ड्यूटी की वजह से हो रहा हो, तुम्हारी नाइट ड्यूटी रहती है, बाल झड़ेंगे। बहुत सारे कारण अभी ऐसे हैं जो हम लोग अ, अपने दैनिक जीवन में जाने अनजाने करते रहते हैं, है ना। मौसम के बदलाव जी से सर। भी बाल झड़ते हैं। अगर आप सिर यस। नहीं धो रहे हो टाइम पर तब भी बाल झड़ेंगे। ठीक है, झड़ेंगे नहीं झड़ेंगे, या फिर जड़े जड़ेंगे। हाँ हाँ, तो ऐसी चीजें लेके आओ ढूंढ ढूंढ के जो आप लोगों के दैनिक जीवन में आपको लगता हो यार हाँ ये कमी करते हैं लोग। जैसे एक कमी क्या करते हैं, जिनके बाल झड़ रहे होते हैं वो सोचते हैं ना, तेल डाल लो तेल, और ज्यादा से डाल लो, और इसको लगातार पड़ा रहने दो। सिर धोएंगे चौथे दिन, तब तक पड़ा रहने दो, तेल अंदर जितना रहेगा उतने बाल मजबूत होंगे। अरे तुम्हारे बालों की लहर निकल जाएगी। तो तेल डालने का तरीका, बहुत लोग बहुत रगड़ रगड़ के तेल डालते हैं, उससे भी बाल झड़ते हैं। बहुत सारे लोग लगातार तेल डाले रहते हैं, उससे बाल झड़ते हैं। बहुत सारे लोग तेल डालते ही नहीं। बहुत सारे प्रैक्टिकल कारण ऐसे आ जाते हैं। जी, बहन जी आप कुछ कहना चाहती हैं, आइए आइए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। हमें जो कहना तो वो पहले आपने कह दिया है, बताइए हम कहें या नहीं कहें। क्योंकि प्रॉपर नींद न लेने की वजह से भी बाल अधिकतर झड़ते हैं। अगर सही से पूरी नींद नहीं ले रहे हैं या प्रॉपर डाइट नहीं हम ले रहे हैं अपने खाने में, तब भी बाल झड़ते हैं, क्योंकि विटामिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, या किसी लंबी बीमारी से उठे हैं, अंदर से बहुत कमजोरी है, तब भी बाल झड़ते हैं। सास और भी बहू की, अच्छा सास बहू की कबड्डी में झड़ते नहीं है, हमें तो टेंशन। बताओ कितने उससे लेके आए थे, ऐसे कुलच्छनी कैसी नहीं निकली। नहीं नहीं, बहू से डर के रहना पड़ता है। अगर बहू से नहीं डरोगे तो रोटी नहीं मिलेगी, उसको नहीं चढ़ेंगे। उससे नहीं झड़े। चलो ठीक है। आदरणीय रामवीर सर, स्वागत है डियर सर। मैं ये बता रहा था कि धूप में ज्यादा घूमने से बाल जल्दी सफेद पड़ जाते हैं। तो धूप में छाता लगा के जाएं। और जो लोग ज्यादा कंघा बालों में लगाते हैं बार बार दिन में 10-20 बार, उनके बाल भी जल्दी झड़ते हैं।
तनाव से बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं, पानी की खराबी की वजह से भी बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं, और सारे बाकी कारण आपने बताए ही बताए हैं। और जो लोग वेस्ट चीज के प्रोडक्ट यूज नहीं करते उनके बाल भी झड़ते हैं। बहुत बड़ा ये कारण बहुत प्यारा था। जो चीज के यूज नहीं करता उसके तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे। बहुत बढ़िया, गुड सर, बहुत बढ़िया। अच्छा साहब, अब आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए। अब हम कुछ कारण देखने चलते हैं, कुछ और एक वीडियो देखते हैं, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि बाल झड़ने के क्या क्या कारण हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो बिल्कुल पेटी बांध लीजिए अपनी। जब आप कहीं पर जाते हो और सामने वाले पर आपका एक बिलीव जमाना पहले जरूरी होता है, तो उस समय ये चीजें जो अभी आपने सुनी ये बहुत मदद करती है। क्यों करती है मदद? देखिए सर, मेरे सीनियर, मेरे गुरु वो बोलते हैं कि शुरुआत में 8-9 हाँ कलेक्ट करनी होती है हमें। जब भी आप कहीं पर बातचीत करने जा रहे हो ना, तो शुरुआत में ऐसी बातें आपको करनी है जिनका उत्तर सिर्फ हाँ में देना पड़े सामने वाले को, उसके मुंह से ना ना निकले, हाँ निकले। तो जो बातें उसके अवचेतन मन में भी हैं लेकिन वो कर नहीं रहा, मान लो, लेकिन उसके अवचेतन मन में है, यहाँ ऐसा ऐसा है तो है, खैर वो बातें जब आप करते हैं तो वो बातें फैक्ट भी होती हैं और सामने वाला हाँ भी कहता है, आपकी स्वीकारता बढ़ती है और उसके मन में एक ऐसी छवि आपकी बनती है कि आप सही बोल रहे हैं। अब जब 9 बार सही बोल रहे थे तो 10वीं और 11वीं बार जब आप अपने सप्लीमेंट बता रहे हैं तो वो भी सही है ही बोल रहे होंगे। क्लियर हो गई बात? तो जाते ही जाते वहां पर गाना नहीं गाना चाहिए, शैम्पू ले लो, ये ले लो, वो ले लो। माहौल बनाने का सबसे बड़ा खेल होता है, उसमें ये सारी चीजें जो अभी आपने सुनी बहुत मददगार सिद्ध होती है। अब जैसे आप गए उसके लिए कहीं पर, बालों के विषय में आपने बात करनी है, तो एक आम व्यक्ति जब जा रहा होता है तो वो क्या बातें कर रहा होता है? उसने कहा, सामने वाले ने कहा कि हाँ ये मेरे बाल बहुत टूटते हैं, मेरे बोलिए, तो ये सीधे सीधे अपने, हम तो आपसे कह रहे थे जी जी शैम्पू ले लो, ये ले लो, फलाना ले लो, ढिमाका ले लो, ये अपने गाने पे आ जाता है क्योंकि इसे 3 बार पहले भी उसे कहा होता है। तो चौथी बार फिर से कह दिया उसने, 3 बार पहले भी कहा था और ले लिया नहीं था, चौथी बार ने फिर से कह दिया। तो सामने से एक आवाज आती, तुम्हारे ना महंगे बहुत है। तो ये कहते ना नहीं महंगे नहीं है, और ये नहीं, और ये सिद्ध करने पे उतारू जाता है कि महंगे नहीं है। इस तरीके से हम 2 पार्टी बन जाते हैं, एक सामने वाला एक हम। तो इस तरीके से ना करके हमें कहाँ पे जाना चाहिए? हमें सामने वाले से बात करते समय कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बैठे हुए, अब सामने वाले के बाल या तो बहुत अच्छे होंगे और या फिर बाल अच्छे नहीं होंगे, 2 ही तो तरीका हो सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके बालों की ओर देखा, आपको कहना है बाल आपके बहुत अच्छे हैं। अच्छे हों तब भी कहना है, अच्छे ना हो तब भी कहना है। अब अच्छे होंगे तो उसे खुशी मिलेगी और अच्छे नहीं होंगे तो वो चिढ़ेगा, जैसे मजाक बना रहे हो, आपकी मीटिंग खराब हो जाएगी, आप फ्लॉप हो जाओगे। नहीं, इससे अगली लाइन का एक रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अगली लाइन का क्या रोल है? जैसे आपको कहना क्या है पहली लाइन में, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। अगली लाइन आपको तुरंत कहनी है, इनकी केयर कीजिए, इनकी केयर किया कीजिए। अब अगर उसके बाल अच्छे नहीं भी थे तो उसको क्या मैसेज किया कि बाल तो अच्छे हैं लेकिन केयर ना होने की वजह से खराब हो गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो फिर अब नाराजगी वाला सीन नहीं आने दिया आपने, बस इस बात को बहुत जल्दी कह देना अगली लाइन को। तो अब इसका इफेक्ट क्या आएगा निकल के? पहली लाइन थी बाल बहुत अच्छे हैं, अब उसके अगर अच्छे हैं तो थैंक यू, ये वाला आएगा। तो आपने माहौल को बढ़िया करने के हिसाब से उससे बात की है।
और उसकी केयर किया करिए, तो आप उसको अच्छे प्रोडक्ट रिकमेंड करने में एक जगह बना रहे हो। और अच्छे नहीं है, तब आपने क्या कहा है, बाल आपके बहुत अच्छे हैं, इनकी केयर किया कीजिए। इसका मतलब केयर ना करने की वजह से खराब हो रहे हैं, आपने ये मैसेज देने का प्रयास किया कहीं ना कहीं। तो सामने वाले का रोना निकलेगा। क्या करें, पहले तो मेरे बाल ना यहाँ कमर कमर तक आते थे, अब तो देखना ये जरा सी रह गई है, छोटे से रह गए हैं। बहुत कुछ करते भैया, कुछ नहीं होता। हमने वो भी लगाया और वो भी लगाया, हमने तो बहुत सारे शैम्पू लगाए। और वो भी आता है एक, अरे बिम्मो वो कौन सा वाला है, वो गोली आती थी जिसके साथ, हाँ अंदर से उन्होंने नाम बताया वो वाला। अरे भैया वो तो बहुत महंगे महंगे हमने लगाए, कोई फायदा नहीं होता इससे। सब कर लिया, आप तो ये ऐसे ही रहेंगे। अब उस वो जब अपना दुखड़ा जब वो रो रही है, रोने दो, रोकना नहीं, बीच में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि नहीं हम अपनी जल्दबाजी पेल दे उसमें, रोने दो। ऐसे में मैं और एक काम कर लेता हूँ, जब वो रोना उसका रुका, उन्होंने मेरे शैम्पू बता डाले, तभी मैं एक नाम और ले देता हूँ, अरे उनका लगाओ, बाबा जी का नाम नहीं बोलूंगा यहाँ पे, सोशल मीडिया पे समझ तो गई हो, अरे उनका लगा लो बाबा जी का। तो अरे उनका भी लगा के देख लिया, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम ना भी कहें लगाया तो उन्हें होता है। तो मैं दो दो डायलॉग बाबा जी के लिए भी सुनवा देता हूँ, अरे उनका भी लगा लिया, उनकी भी सब बेकार समझ रही है। ठीक, हमें अंदर तसल्ली मिल रही है, तुम्हारे लक्षण पूरे झड़ चुके हैं। उसके बाद हम तब भी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे होते, उन्हें सब जब पूरे दर्द उनके पूरे निकल लिए ना, अब उन्हें हारी मान ली, जैसे होता ना, बोल हारी मानी, हाँ साहब मान ली। जब तक कभी डू ना बोल दे तब तक अपनी बातों को मैं शुरुआत नहीं करता। अब जब उन्हें हारी मान ली, उसके बाद मैं उनको बेनिफिट बेच रहा होता हूँ, प्रोडक्ट नहीं बेचता हूँ। बेनिफिट कैसे बेचा जाता है? अच्छा मान लो आपके बाल पहले की तरह बहुत बेहतरीन हो जाए, एकदम शाइनी हो जाए, हेल्दी हो जाए, और जैसे ही आप जूड़ा खोले एकदम से जिर से ऐसे जुर्र करना, जैसे एकदम बाल खिले खिले मत वाले बाल, एकदम बॉडी लगे। सर कहते हैं ना कलाकारी करनी पड़ेगी, तो एकदम से जिर से खुलता चला जाए जूड़ा। अगर ऐसे हो जाए तो कैसा रहे? अरे भैया ऐसे हो जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया, आप तो कहेंगे तुम तो एकदम देवता बन के आ गए, फिर तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन आप कहा नहीं नहीं, अगर ऐसे हो जाए तो सोचो मजा आ जाए, हाँ भैया आ जाए। देखिए उसके लिए कुछ देसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और देसी चीजों के विषय में आप जानती हैं, हथेली पे सरसों नहीं उगाई जा सकती, टाइम लगता है। देसी चीजें जड़ पर काम करती हैं। अब जैसे आपने ये बात बोली, ये बात कहीं ना कहीं उसके अवचेतन मन में भी ऑलरेडी है कि देसी चीजें जड़ से इलाज करती हैं। तो उसको क्या लगा, स्वीकारता आपकी बड़ी, आप सही कह रहे हो, नहीं भैया वो तो बात सही है, हाँ टाइम तो लगता है इनमें, अब वो खुद ही कह रही है। नहीं तो क्या था, हम जैसे ही अपना शैम्पू देते 15 दिन में, भैया कुछ नहीं हो रहा है इनको, ये बेकार चीजें ले जाओ साहब, ले लक्षण झड़ गए। कुछ नहीं हो रहा। हम पहले से पहले क्या कह रहे हैं, देसी चीजों में टाइम लगता है, ये कम से कम 4-5 महीने का आपको अगर सब्र हो, धैर्य रख पाए, तब तो मैं अपनी बात बताऊं, नहीं तो फिर जो आप कर रही हो वो करती रहो। ये आपने पूरी अपनी इतनी बेहतरीन वाली चीजों को खराब कर लिया है। अब वो कहती नहीं नहीं भैया, हाँ बताइए बताइए, नहीं वो तो खैर है, टाइम तो खैर देना पड़ता है। अब उसकी बातें ऐसी निकल के आएंगी। इसके बाद आपको फिर अपनी चीजें बतानी थी नहीं एकदम से। अब आपको पूछना है, अच्छा आपका ये क्या होता है, सत्या सर, ब्लड ब्लड से क्या, आयरन हाँ सर, आयरन कैल्शियम जब हम लोग देते हैं क्या बढ़ता है? आयरन फोलिक प्लस। नहीं, आयरन जब हम देते हैं तो क्या शरीर में क्या चीज की कमी पूरी जी, करती लोहे की कमी मेंटेन हो जाती है। है? इसको क्या कहा जाता है, क्या जांच कराने में क्या उसका टेक्निकल नाम क्या है? आपका क्या घट गया? हाँ बताइए लक्ष्मण भाई, मेरे दिमाग से इस समय, हाँ हीमोग्लोबिन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन सही। हाँ हाँ। अब आपको उससे सबसे पहले जो टेक्निकल शब्द पूछना है ना, आपका हीमोग्लोबिन क्या रहता है? अब उस आपसे पहले किसी ने हीमोग्लोबिन पूछा ही नहीं था,
अच्छा हाँ, एक सवाल और हीमोग्लोबिन से पहले आपको और पूछना, एक तो टाइम बढ़ा लेना है आपको, और दूसरा ये कहना है, और दूसरी बात और बता दूं, देसी चीजें थोड़ी सी महंगी होती है, क्योंकि शुद्ध होती है तो थोड़ी सी महंगी होती है। अगर आप उनका यूज कर पाए तो फिर आपको बताऊं मैं। बोले यार नहीं महंगी तो कह लो होती है, ये भी उससे हाँ करा लेनी, क्योंकि अभी वो दोनों गाने हमारे गा रहा था ना, ये सही नहीं हुआ जल्दी में, और उधर दूसरा कौन सा गाना चल रहा था उसका, महंगे बहुत होते हैं। तो इन दोनों चीजों पर हमें फॉलो अपनी चीजों को बताने से पहले ही कर लेना है। इसके बाद हमने जब अब उसके हम उपचार की ओर चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे मुंह से निकलना चाहिए आपका हीमोग्लोबिन क्या रहता है। अब हीमोग्लोबिन क्या रहता है, आपसे पहले उससे किसी ने पूछा ही नहीं था। क्यों नहीं पूछा था, क्योंकि उसके जो रायचंद थे वो कौन कौन थे, उसकी मौसी थी, उसकी पड़ोसन थी, उसकी किराएदार थी, उसकी मकान मालिक थी, उसके साथ में काम करने वाली लेडी थी, वो खुद ही रो रही थी हमारे को जड़ रहे हैं, ठीक। या फिर कौन थी, ब्यूटी पार्लर वाली थी, जो ब्यूटिशियन का कोर्स तो करके आई है, लेकिन वो न्यूट्रिशन का कोर्स करके नहीं आई हुई है। तो वो क्या बताएंगे, तो वो सारे लोग तेल बदल दो, शैम्पू बदल दो वाली बातें तो करते थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा था, हीमोग्लोबिन पे बात किसी ने नहीं की थी। आपको अपनी बात शुरुआत करनी ही हीमोग्लोबिन से, आपका हीमोग्लोबिन क्या रहता है। इससे आपने एक मैसेज उसके उस पर डाला, आप कुछ टेक्निकल बात कर रहे हो जो आज तक किसी ने नहीं की। अब आप जीतने लगे, मानसिक विजय प्राप्त करने लगे, आप उसके दिलो दिमाग पर छाने लगे। अगली बात, वो कहेगी हीमोग्लोबिन तो सही रहता है, जांच कब कराई थी, जांच तो अभी नहीं करी थी, जब ये हुआ था, छोटू हुआ था हमारा तब जांच हुई थी। छोटू हुआ था, छोटू हो गया 8 साल का अरे छोटू 8 साल का हो गया, ठीक। तो हीमोग्लोबिन की जांच कराइए। देखिए हीमोग्लोबिन की कमी अगर आपके शरीर में है, तो आप दुनिया का कितना भी शैम्पू कोई सी भी बदल लो, आपके बाल सही नहीं होंगे हैं। हमें अगर जड़ से सही करना है, बिल्कुल पहले की तरह करने हैं, तो हमें देखिए एक पन्नी में ना पानी भरा, उसमें 10 छेद कर दिए। अगर हमें पानी रोकना है तो कितने छेद बंद करने पड़ेंगे, 10 के 10 बंद करने पड़ेंगे। ये नहीं कि हमने 9 बंद कर लिए। ऐसे ही हमें इंटरनल और बाहर से सारी चीजों को कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी जो जो कारण आपने बात की थी, सोने का, खाने का, इसका उसका, टीवी का, इन सारी चीजों पर भी बात करिए। इन सब बातों से उसका एक बिलीव लेवल आप पर और बढ़ रहा होता है। और उसके बाद आप आए किस बात पे, आयरन कैल्शियम पे जाएं, और अपने एक दो प्रोडक्ट आप जो भी इसमें रिकमेंड करना चाहेंगे हेयर से संबंधित, उन पर जाएं। फिर आप आए, शैम्पू आप कौन सा यूज करती हैं। शैम्पू ये लगाया था, ये लगाया था, आज से कोई भी हार्मफुल केमिकल वाला शैम्पू आपकी त्वचा पर छूना नहीं चाहिए। कोई भी हार्मफुल केमिकल जिसमें भी हो, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी हो, सिर पे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब सिर धोते हैं तो सारा निकल जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें बहुत सारा रह जाता है, कि हाँ रह तो जाता है। फिर आपको बताना, वो मैं दे दूंगा आपको, हमसे मिल जाएगा, चिंता ना करें। अभी आपको यहाँ पर कोई शैम्पू को गाना नहीं गाना, इतने पैसे का ये वो हम दे देंगे, ये फाइनल हुआ। अच्छा अब आप बताइए, ऑयलिंग कैसे करती हैं, ऑयलिंग कब करती हैं। तेल तो हम भैया इतने इतने दिन में सिर धोते हैं, ऐसे ऐसे लगा लेते हैं, नहीं। तेल लगाने का अपना एक प्रॉपर तरीका है। अगर आपको सुबह ये आप लोगों से भी कह रहा हूं, अगर आपको सुबह बाल धोने हैं तो आपको रात में तेल लगा लेना है, यानी कि 12 घंटे पहले तेल लगा लेना है सिर में, और हल्के हाथों से मसाज करनी है, ज्यादा रगड़ घिट नहीं करनी है। अब आपने वो तेल लगा लिया। अगर सुबह आपका पक्का नहीं है कि मैं मौसम को देख के, अगर मौसम साफ होगा तो धो भी लूंगी, और नहीं तो नहीं भी धोऊंगी, पता नहीं अभी, तो फिर मत लगाइए, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा तेल किसी हालत में आपके सिर में होना ही नहीं चाहिए। फिर आप अगर सुबह आपका फाइनल हो जाएगी अब मुझे सिर धोना है, तो उससे 2 घंटे पहले लगा लीजिए, वो मंजूर है, लेकिन 24 घंटे नहीं होने दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये बात आप उनको भी बताइए। आमतौर पर जिनके बाल झड़ रहे होते हैं, वो 2 दिन पहले से तेल खूब जम के ठोके रहते हैं, उनको लगता है तेल ही मजबूत करेगा, यही करेगा, वो और नुकसान कर रहा होता है, ठीक। जब ये बात बताएंगे तो उनको ये अपोजिट देखेगा, अरे हम तो भैया ऐसा करते थे, उनके दर्द निकलेगा। कोई बात नहीं, उनको अपडेट कीजिए, कोई बात नहीं, आप जानकारी ना होने की वजह से आप ऐसा कर लेती थी, आज से ऐसा नहीं करिएगा। यहां पर आप आगे बढ़े। इसके बाद आपने अपने हेयर केयर के जितने प्रोडक्ट हैं एक एक करके उन पर बात की, और इतने के बीच उसको ऐसा लगेगा, भैया जी कितने पैसे का मिलेगा।
देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपको इनको बिल्कुल जड़ से सही करना है तो इसमें आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा और थोड़ा सा पैसा भी खर्च होगा। अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो इसको ही रोक दीजिए। ऐसे में आप इस पे मत आ जाओ, खाली शैम्पू ले लो, ऐसे पे मत आ जाओ। अपने आप को रोको, आप उसमें आइए, देने वाले बनिए, एकदम भिखारी से मत बन जाइए कि आप बिक जाए किसी तरीके से, कुछ भी बिक जाए, उस पे मत आइए। वो लेगा, वो बस तक रहेगा सामने वाला। बस हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, अगर वो ज्यादा चीजों को लेने में सक्षम नहीं है तो कम से कम 4 चीजें आपकी जरूर जाए वहां पर, और उनका फिर फॉलो अप भी करें, कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केटिंग आपकी ज्यादा बढ़िया वाली हो जाती है। ठीक है, अभी आप लोगों ने इतना बढ़िया एक सेशन देखा उसका, हेयर केयर का। तो हेयर केयर पर जो लोग काम करते हो वो कुछ और बढ़िया चीजें बता सकते हो, तो वो लोग कृपया हैंड रेज करें, हम उनको भी सुनने जा रहे हैं। हेयर केयर पर जो करते हो और बढ़िया काम कर लेते हो, उनकी बात में बताने के लिए अभी जो बातें हुई हैं उनसे अलग कुछ हो, अलग कुछ हो, वही लोग हैंडरेज करिएगा, क्योंकि ये बातें तो जो होनी थी हो गई, फिर हम एक दूसरे सेशन के लिए चलेंगे। बस इससे ज्यादा लोग हैंडरेज अब ना करें, और मैं इन लोगों को सुन लेता हूँ। जी लक्ष्मण भाई, आप आइए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, 200 फीट पर डे। वेलकम डियर। लक्ष्मण सिंह यादव, प्रयागराज से स्टार डायरेक्टर आपका। और सबसे पहले तो महागुरु के चरणों में वंदन करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, सारे अप्लायंस को थैंक्स बोलता हूँ। और सर एक चीज है कि जो आप रोज नए नए चीजें जो लेके आते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, बहुत ही शानदार। और हेयर और स्किन की जो प्रॉब्लम है, खासकर से हेयर की, तो ये पुरुषों और महिलाओं में दोनों में अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस होता है। महिलाओं में जो हार्मोन्स के होते हैं, पुरुषों में भी हार्मोन्स की होती हैं, लेकिन एक एक चीज अलग से थोड़ी सी हो जाती है कि उनके जो बाल की समस्या आती है। एक तो पेट की समस्या होती है, जिससे पेट की सफाई नहीं होती, पेट साफ नहीं होता है, तो उसमें भी समस्या आ जाती है। दूसरा, मेंस्ट्रुएशन की जो बहुत बड़ी समस्या है हमारी महिलाओं में, जो वुमेन्स है, उनको लेकर के कि अगर उनकी हार्मोन्स के डिसबैलेंस हुआ, अगर वो बराबर नहीं हुआ, मेंस्ट्रुएशन वगैरह नहीं हुआ, तो उसमें भी इनकी बड़ी समस्या आती है। दूसरा एक चीज आती है सर कि ये जो शैम्पू वगैरह जो होता है, पुरुषों ने थोड़ा सा कम करते हैं, अपने साबुन से भी चला लेते हैं, इनके लिए शैम्पू चाहिए। तो शैम्पू जो मार्केट का होता है, जो केमिकल युक्त होता है, तो इनको जो बालों की पोषक तत्व चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये एक कारण नहीं है, कारण तो बहुत सारा है, लेकिन दो मेजर है, एक तो पेट के लिए, दूसरी मेंस्ट्रुएशन के लिए। पुरुषों की समस्या जो आ रही है, जो बहुत सारी बातें अभी सुनने में मिला है कि आपकी जेनेटिक प्लान है, बिल्कुल सही है, जेनेटिक तो है, लेकिन आप उसको रोकथाम करो, बेहतर हो जाएगा। उसके लिए अभी बहुत सारी चीजें बताई गई है, ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें दी गई है, लाइफ स्टाइल से लेकर के हमारे मिनरल्स के, विटामिन के, एल्कोहल जैसी जो चीजें होती है, बहुत सारी चीजों को उन्होंने केमिकल जैसी युक्तों को लक्ष्मण रोकने भाई, के लिए बात लक्ष्मण की भाई, है। तो ये जनरल काम किया जा सकता है। जी जी जी, धन्यवाद लक्ष्मण भाई। अभी आपसे अब आप लोगों से सवाल थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि कारण वही है, करीब करीब अभी ट्रेनर को भी हम लोगों ने सुना है, तो डॉक्टर जो बोल रही है कारण तो वो है ही, बाकी आप लोगों ने पहले बता दिए। अब मैं आप लोगों से सवाल ये करने जा रहा हूँ, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे हेयर लॉस में मददगार सिद्ध हो सकते हैं वेस्टीज के। ठीक है, तो उनमें आप लोग यस सर। जो बताना चाहें बहुत जल्दी बता दें, जिससे हमारे नए साथी सुन रहे हैं उनको भी मदद मिलेगी। बिल्कुल सर, उसमें अपने पास हेयर स्किन नेल है जो सबसे महत्वपूर्ण है। और आंवला है, विटामिन सी से स्रोत से बहुत बेहतरीन है। स्पारुलिना है, जिसमें मल्टी विटामिन से भरपूर हमारे पास है। बायोटीन है, जो बायोटीन हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत इतनी शानदार है। और इसके लिए सीएमडी है, सीएमडी तो महत्वपूर्ण है। ये चार प्रोडक्ट अगर परमानेंट चलाते हैं, तो हमारी स्किन से लेकर के, बालों से लेकर के, और भी नाखून की जो समस्या आ जाती है, क्योंकि इसमें सर दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक जिंक है, सेलेनियम है, और ये जो हमारी जड़ बालों के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत। तो इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। साथ में कॉम्बायोटिक लगा लेंगे तो जो हमारी क्लोन की प्रॉब्लम आती है, पाचन क्रिया की प्रॉब्लम आती है, तो ये चार पांच प्रोडक्ट सब बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही, बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए जल्दी से आइए प्रदीप जी,
सीधे सर सीधे जी गुड मॉर्निंग। हाँ, सीधे सीधे प्रोडक्ट पर बात करना शुरू कीजिए। सर मेरे पास रिजल्ट हैं 27 साल की उम्र से लेके 73 साल की उम्र तक मैंने बाल को पैदा करवाया है। सबसे पहले अपना ये शैम्पू तेल बहुत जबरदस्त काम करता है, और उसके बाद ये हमारा बायोटीन जो है ये बहुत बढ़िया काम करता है, और हमारा CMD सर ने बताया वो बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने 5 से 6 प्रोडक्ट लोगों को दिए हैं, और मेरे पास रिजल्ट है। जिनके बाल नहीं थे उनका फोटो आज मेरे पास है, जिनके बाल आ चुके हैं उनका वीडियो है मेरे पास। मैं लगाता हूँ, फेसबुक पे भी लगाता हूँ, व्हाट्सएप पे भी लगाता हूँ। मेरा कटिंग का काम है, मेरा पार्लर है, और पिछले 4 सालों पे मैं सिर्फ बालों पे ही काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे प्रदीप भैया। जी सर। 4 सालों से आप इस पर काम कर रहे हैं, जबकि आपका ये पार्लर, आपका जो सैलून है, ये आपकी जिंदगी पूरी इसी में लग गई। जी जी। उससे पहले भी लोग के सामने ये समस्या आती थी, लोग आपसे कहते भी होंगे, लेकिन उस समय आप पर इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज, कोई मदद कर ऐसी चीज नहीं थी। जी सर। तो ये वेस्टीज में आने के बाद ही पता चला, उससे पहले नहीं पता था ना? नहीं सर, उससे पहले। सारे साथी समझो, मैं यही कहने जा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जिनके बाल झड़ रहे होते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, वो बालों का डॉक्टर समझ के किसके पास में बात कर रही होती है? ब्यूटी बार। बालों के लिए कुछ है क्या? उनने बेचारी ने कोर्स नहीं करा है, उनने कोर्स नहीं करा कुछ, उनने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है। ऐसे ही प्रदीप भाई, इन्होंने उसका कोर्स नहीं किया था। वेस्टीज में आने के बाद जब उसका कोर्स किया, तब ये पिछले 4 साल से जाने कितने लोगों की जिंदगी में खुशियां भर रहे हैं। सर एक चीज और थी। जी बोलिए। पहले मेरे बाल भी बहुत कम से फोटो रखा हुआ है। आज मैं इन चीजों को यूज कर रहा हूँ तो मेरे बाल देख के लोग खुद हैरान मानते हैं कि आपकी इतनी उम्र है और इतने प्यारे बाल हैं आपके। तो मैंने सर प्यारे आपके भी हो जाएंगे, लेकिन आपको मेरी मेरी वेस्टीज कंपनी कुछ फ्रूट सप्लीमेंट भी लेना होगा, और शैम्पू तेल भी लेंगे, और लगाने का तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाना होगा। जैसे अभी आपने कहा कि तेल बहुत ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, तेल को रात भर नहीं लगाना चाहिए, मॉर्निंग में 2 घंटे पहले तो मैं भी ऐसे ही लोगों को बताता हूँ। आज सर मेरी जहाँ पे शॉप है, कम से कम मेरे पास 150 से पौने 200 लोग हैं जो हर महीने आते हैं। शैम्पू तेल, बायोटीन, हेयर नितिन और एलोवेरा और नोनी मैं जरूर देता हूँ, और मेरी 400 पीवी मेरी दुकान से ही होती है सर हर बहुत महीने। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अभी किसी ने लिखा है किसकी टीम से है प्रदीप भाई? और प्रदीप भाई जो है विवेक सर की टीम से हैं, विवेक सर से बात कर लेना। भी टीम से। हाँ सर। हाँ। आइए डॉक्टर मोहम्मद अंसारी साहब, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, टू एंड्रे पडे पीवी। और थैंक यू सर, आपने जो है, आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, ऐसे गार्जियन का सौगात मिला मेरे को। और गुरु, हमारे महागुरु विवेक सक्सेस सर को, उनके लिए तहे दिल से मैं प्रणाम करूंगा, वंदन करूंगा कि उन्होंने जो है बहुत हम लोग को गाइडलाइंस कर रहे हैं। और मैं सर ऑलरेडी मैं डॉक्टर हूँ, और मैं कहूंगा कि जड़ अगर हम लोग को पता रहेगा ना, तो ऑलरेडी जल्दी जो है बाल पर हम विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा है कि एक हमारा लीवर जो है बनाता है, बायोटिन नाम का एक प्रोटीन बनाता है जो कि बालों को काम करता है। जब हमारा जो खान पान जो है गड़बड़ हो जाता है तो वो प्रोटीन बन नहीं पाता है। उसके साथ साथ हमारे ब्लड में होमोग्लोबिन में एक पाया जाता है फोलिक एसिड, उसको भी कमी से जो है हमारा बाल झड़ता है। ये दो चीज है बहुत महत्वपूर्ण चीज। अगर दोनों चीज अगर हम किसी के कह दें कि जांच करा लो, बायोटीन आपका कितना है बालों का, जो प्रोटीन है बालों को देता है, सबका प्रोटीन अलग अलग है जो हमारे शरीर को देता है। अगर ये दो चीज पर काम कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो हमारी कंपनी ने जो है बायोटीन नाम का एक प्रोटीन बनाई है, जिसका जो है बायोटीन है उसको दे और बाकी तो जो भी वेस्टेज का प्रोडक्ट देंगे वो महत्वपूर्ण है। सारा जी हमारे मिनरल सब कुछ है, लेकिन ये चीज जो है, दो चीज जानकारी होना चाहिए हमारे को कि हमारे बाल को चाहिए क्या। तो ये चीज जब पता चलेगा, ये हम अगर उससे पेशेंट से, वो पेशेंट है बाल झल रहा है तो उससे कहें कि देखो, पहले तो हमारा लीवर जो है एक बायोटीन नाम का प्रोटीन बनाता है जो कि बालों को देता है स्पेशल। क्या आपका मात्रा बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपके खान पान के दुरुपयोग से, या आपके पास जो है आप होमोग्लोबिन में जो फॉलिक एसिड होता है वो क्या आपके पास मात्रा है। होमोग्लोबिन सही है, लेकिन फोलिक एसिड का मात्रा कितना है, ये चीज जरूरी अनिवार्य है इसके बारे में जानना। ये दो चीज अगर हम लोग उससे कहेंगे और बात करेंगे
तो वो जानेगा कि ये बहुत ज्यादा जानकार है और वो जांच भी कराएगा, और जो भी आप प्रोडक्ट महंगा देंगे ना तो वो लेने के लिए स्वीकार होगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों को दिया हूं और रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर आया है, 1 महीने के अंदर सर आया है। जी तो डॉक्टर साहब, जब हम एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। जी अभी जी आपने बहुत, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने शुक्रिया इतनी बेहतरीन टेक्निक हमें बता दी है जो हमें पता जी, नहीं थी। थैंक यू सर। आपने कहा, जैसे हम बायोटीन का गाना तो गा रहे थे, लेकिन ये कहाँ बनता है हमें पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही हम इसको ये इस तरीके से बताते हैं तो सामने वाले के दिमाग पर हम छा जाते हैं, यार ये एक्सपर्ट जी व्यक्ति है, जानकार जी है। जी 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 आपने फॉलिक की बात की, फॉलिक में क्या बताया, कहाँ पे क्या बनता है, कैसे बनता है? ये ब्लड में पाया जाता है, फोलिक एसिड जी। होमोग्लोबिन में पाया जाता है। ये बहुत बेहतरीन हमारे शरीर का काम करता है। इसकी कमी से हमारा होमोग्लोबिन जो है ब्लड ठीक है, लेकिन उसके अंदर फोलिक एसिड कम है ना, वो भी आपको तरह तरह का बीमारियों को काम खराब करेगा। अब बाल पर तो जल्दी इफेक्ट करता है वो। तो ये बहुत। दो चीज जांच करना जरूरी है। अगर ये दो चीज जांच कर देंगे तो उसके बाद तो आप जो है फोलिक एसिड का आयरन भी दे सकते हैं। नहीं आयरन दे सकते हैं तो उसको चुकंदर भी सलाह देकर और प्रोटीन हम लगेंगे तो कुछ उसको लगेगा कि नहीं घरेलू चीज भी हमको बता रहे हैं, तो उसको सुंदर लगेगा। तो उसको हम आज तक ले जो है आयरन के बदला जो चुकंदर को सलाह दे देते हैं, और वो भी चुकंदर देते हैं सलाह कैसे, कि कहते हैं कि आप एक चुकंदर ले लीजिए, उसको धो लीजिए, और उस 1.5 गिलास पानी आप उस पर बैठाकर और उसको जैसे सब्जी काटते हैं उससे डालकर उसको उबाल लीजिए, और उस पानी को डाल लीजिए, और उसको बाकी बचा है महीन कपड़े से निचोड़कर फाकी फेंक दीजिए, और खाना खाने के 30 मिनट के बाद ही लेना है उसको। तुरंत वो मतलब तुरंत फायदा करेगा। मैं बता रहा हूं। तो ये भी जानना हमको जरूरी है कि ये कब देना है, कैसे देना है। जो बायोटीन का जो हमारा प्रोटीन देते हैं नीचे जो देते हैं, उसको बोलना है कि 2 सेकंड रोकने के बाद 10 मिनट तक ले कुछ नहीं लेना है, 15 मिनट, तब वो फायदा करेगा। तो ये चीज जब हम सारा चीज उसको लगेगा तो वो बोलेगा कि नहीं ये इनके ज्यादा जानकारी है। तो ये चीज अनिवार्य है कि उसका बायोटीन जो लीवर खाना पान से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फोलिक एसिड इसके ब्लड में है कि नहीं है, ये दो चीज तो अनिवार्य है सर। क्योंकि ये चीज मैं मेरे पास तो है, मैं जांच करके ही देता हूँ, और मैं बताता हूँ हकीकत कि मैं 1 महीने में रिजल्ट आता है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, 1 महीने के अंदर में। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर, शुक्रिया शुक्रिया सर। भाई, भाई डॉक्टर साहब, आपने हम सब लोगों के लिए एक ऐसा अस्त्र दे दिया है। मतलब जब कोई अस्त्र नहीं चल रहा है तो वो एक ऐसा तीर निकालते थे और मंत्र पढ़ते थे, तो सामने वाले जी की हवा खराब जाती थी, पता नहीं क्या पढ़ रहा है। जी जी ये तो आपने वैसा अस्त्र दे दिया कि जैसे इसको हम लोगों ने तरकत से निकाला और सामने वाला ऐसे गिर पड़ा, अरे जय दे दो, मैं जय दे दो मालिक, महाराज हमें जय दे दो। ये बोला तीर आपने कर दिया, बहुत बेहतरीन, जय हो आपकी। थैंक यू सर, शुक्रिया। आइए संजय सिन्हा साहब, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वैसे डॉक्टर साहब ने ब्रह्मास्त्र दे दिया है हमें, पर हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, तो जब हम अपनी सेल क्लोज करते हैं, डील क्लोज करते हैं, तब हम उनसे कहते हैं कि सर हमारे पास अभी कंपनी ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, इसी क्योंकि जो है कि भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है बालों की, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। तो हमारे पास कैरोटीन का ट्रीटमेंट का जो है कि शैम्पू बहुत अच्छा आ गया है, जो न्यूली लॉन्च है। उसके साथ साथ हमारे जो है जो ऑलरेडी चल रहे थे, उसमें जो है हमारे जो है लेमन और थाइम का जो है कि एक्सट्रैक्ट है, और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। उसके साथ साथ जो है कि जो आपने बताया कि सर जो है कि 12 घंटे से ज्यादा तेल नहीं लगाना चाहिए, तो हमारा ऑयल जो है इतना बढ़िया है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बाउंस भी रहता है बालों में, और उसको भी प्रमोट करते हैं। उसके साथ साथ अपने जो है कि बायोटीन है, हेयर एंड स्किन है, और बाकी जो है अभी डॉक्टर साहब के अनुसार हम जब जो है कि उनकी नीड क्रिएट करेंगे, तो हमें लीवर हेल्थ जो है वहां पर प्रमोट करने में बहुत अच्छा जो है कि सफलता मिलेगी लीवर हेल्थ बहुत के लिए, क्योंकि बहुत लीवर ही जो है कि हमें जो है कि बायोटिन बनाता है। बायोटिन हमारे शरीर के लिए, गुड, बहुत बढ़िया। बालों आपने की ग्रोथ। लीवर हेल्थ, ये लीवर हेल्थ तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था, जैसे ही सर ने कहा कि लीवर में बनता है, तो मैंने कहा यार लीवर हेल्थ दे दोगे तो उसको मदद करेगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आइए आमिर भाई, स्वागत है आपका।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, 200 पीवी पर डे। मेरा नाम आमिर अहमद है और हमारे अभिभावक का नाम है आफ्ताब रोशन सर और पीके उत्तम सर। और सर जैसा कि आज का सवाल जो था वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति अपने आप को स्मार्ट दिखना चाहता है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बालों को जैसे थोड़ा सा हेजिटेशन फील करता है। लेकिन आज जो कंपनी ने एक सेटअप दिया है पूरा अपने बालों को केयर करने के लिए, तो स्पेशली सर मैं डॉक्टर साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इंटरनल अपने आप को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। आंवला है हमारे पास, स्पाइरुलिना है। और जैसा कि सर ने कहा पेट के लिए, तो मैं एक कॉम्बाइटिस का इस्तेमाल जरूर करता हूँ अपने लिए, कि ताकि मेरा गुड हेल्थ रहे। उसके बाद हेयर नेल स्किन है, और ये आंवला है, और साथ में हमारे पास एक बायोटीन है। ये तो था इंटरनल चीजों के लिए। लेकिन कभी कभी हम लोग करते क्या है कि जब हम मार्केट का जब कोई भी प्रोडक्ट या शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो उसको एक चीज बताना जरूरी है सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, कि क्या वो सल्फेट फ्री है या नहीं है। सल्फेट फ्री इन द सेंस कि अगर किसी शैम्पू में सल्फेट का मात्रा होता है, तो कहीं ना कहीं आपके बालों पे कोटिंग कर लेता है। जिसके बाद आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो आपके जड़ों तक नहीं जा पाता। तो उसके लिए मैं स्पेशली एक सीजर का भी इस्तेमाल करता हूँ। अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी महिलाएं हैं स्पेशली यहाँ पे, अगर वो आप चाहती हैं कि आपकी जो महिला मित्र है वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनके 10 से 15 बालों को पकड़ना है और उसको ऐसे ऐसे पुर लेना है। और उसके बाद इसको क्या करना है, सिर्फ इसको ऐसे खोलना है और उस पर हल्का सा ना ऐसे ऐसे रगड़ना है। तो आप देखो कि जैसे जैसे इसे रब करोगे आप, तो उनके बालों से ना वो सफेद सफेद परत उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उनके बालों में सल्फेट है, यानी वो मार्केट का केमिकल युक्त प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अगर आप अपना शैम्पू ईमानदारी से इस्तेमाल करती हैं, तो ही आप भी अपना डेमोन्स्ट्रेशन खुद के बालों पर करिएगा। अगर आप डेफिनेटली अगर अपने शैम्पू को इस्तेमाल कर रही हैं, तो जब आप अपने बालों पे अगर आप ऐसे करेंगे, तो 1% भी नहीं निकलेगा वो जो पपड़ी होता है। मतलब कि अभी हमारे यहाँ हमारी टीम में एक पुष्पा में है। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग एक उसमें थे, सलून में थे। तो वहां पे उन्होंने बताया, तो तकरीबन उन्होंने कैरेटीन किया था एक महिला मित्र का। तो उन्होंने कैरेटीन किया, अप्रोक्स 3,000 से 3,500 उन्होंने चार्ज किया था। और जब उनका किया गया तो उनपे सफेद पपड़ी निकल गया। और जब मैम का किया गया, अप्रोक्स उन्होंने 2 दिन से बाल अपना वॉश नहीं किया था। जब उन्होंने उस पर किया, तो 1% भी उस पर पपड़ी नहीं आया। वो व्यक्ति तुरंत वहीं पे ऑर्डर कर दिया कि नहीं, आप मुझे केराटिन शैम्पू दे दीजिए। दूसरा, किसी को भी शैम्पू देने से पहले आप जरूर उसके बालों के बारे में ये जानकारी ले लें कि उसका बाल ड्राई है, ऑयली है क्या नहीं है। उसी हिसाब से आप अपने यहाँ के शैम्पूज को रिकमेंड करें। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया भाई, मतलब आज तो अमृत वर्षा हो रही है यार। आमिर भाई कहाँ हो तुम्हें, तो मतलब ऐसा मन कर रहा तुम्हें चूम ले आके, क्या इतना बेहतरीन जानकारी तुमने दी। अरे बाल लो थैंक यू सर। उसको खुरच लो। अरे भाई वाह, अभी देखो मैं सबके पूरे मोहल्ले के खुरच डालूंगा आज। बस जाइए, बस हल्का सा करना है, बस हल्का सा पकड़ना है, दस हाँ, 10 से 15 बालों को उस पर ऐसे से रफ करना है। आप देखेंगे कि आएगा सर, 100% आएगा। देन बहुत। आप अपने प्रोडक्ट को करवा दीजिए। अब बताओ, ये छिपाए छिपाए बैठे हुए थे सारे लोग। अरे कितनी बढ़िया बात है, अब बातें निकल रही हैं अंदर से। आज तो हम लोग जाने कितने लोग लहर निकाल देंगे। बहुत बढ़िया। आइए ऊषा मैम, आप आइए, स्वागत है ओके, आपका। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपने मुझे इनवाइट किया। और नाम उषा यादव है सर, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मेरे गार्जियन मिस्टर रणधीर सिंह आर्य जी सर हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जिस भी फीमेल्स पे ज्यादा मैं काम करती हूँ, कि फीमेल्स के लिए सबसे पहला एक ही हमें सॉल्यूशन दिखाई देता है कि पार्लर वाले के पास जाते हैं। जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि पार्लर वाले बालों के लिए हमें कुछ भी प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, तो सर वो इंटरनली होते हैं, एक्सटर्नली होते हैं। इंटरनली उनको कुछ नहीं पता होता, वो हमें एक ही से बालों को केराटिन दे और अच्छा शैम्पू यूज करे, या वो अपने कुछ छोटे मोटे नुस्खे बता देती है। बट सर रियली में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी के जो हेयर और नेल्स है, ये प्रोटीन से बने होते हैं। और आज हमारे खाने में, बल्कि फीमेल के खाने में प्रोटीन कहीं नहीं होता है। तो मैं हर फीमेल को यही रिकमेंड करती हूँ कि जितना आपका वेट है, सबसे पहले तो आपको उतना प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सर सबसे पहले मैं अपना प्रोटीन पाउडर देती हूँ। उसके बाद मैं फीमेल को बताती हूँ कि आप जब बाल हेयर वॉश करेंगे, उससे सिर्फ 2 घंटे पहले ही आपको हेयर हमारा यूज करना है। उसको ज्यादा देर स्टे करोगे तो वो बालों को नुकसान करता है। और उसके बाद सर मैं अपना शैम्पू के बारे में बताती हूँ। जिस भी प्रकार के, जैसे अब सर ने बताया कि उसके बाल करली हैं, ऑयली हैं,
या नॉर्मल बाल हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको हम शैम्पू रिकमेंड करते हैं। और अब हमारे पास केराटिन जो शैम्पू है सर, उसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। दूसरा है सर हमारा कि लोगों को आज पता चल गया है कि बायोटीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मैं सबसे एक बार मैं ऐसे ही, एक डॉक्टर थे गांव में ही, तो मैंने उनको जब बताया कि सर मेरे पास उनके बाल झड़ रहे थे, तो बोले कि मैम आप किसी कंपनी में काम करते हो? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले मेरे को बायोटीन चाहिए। सर उन्होंने देखा तो मुझे भी उस दिन पता चला, उन्होंने कहा कि आपका बायोटीन तो बहुत जबरदस्त है, बट इसमें एमिनो एसिड नहीं है। सर मुझे पता था कि हमारा जो हेयर स्किन और नेल्स का जो प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है हमारा, उसमें एमिनो एसिड है। तो सर मैंने तुरंत उनको वो रिकमेंड किया, उन्होंने बायोटीन भी लिया और हमारा हेयर स्किन और नेल्स वाला सप्लीमेंट है वो भी लिया। और तीसरी बात सर, कि जैसे ही फीमेल के बाल लंबे होते हैं और वो लगभग 4-5 दिन में उन हेयर को वॉश करते हैं, तो तब तक हमारे जो स्कल है वो बहुत रफ हो जाता है, इससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो मैं उनको बताती हूँ कि जब आप शैम्पू यूज करोगे उसके बाद आप कंडीशनर यूज कीजिए, जिससे बाल जो है वो टूटते कम है। जब हम कोम्ब करते हैं तो उलझेंगे नहीं बाल। और उसके बाद सर हम उनको हेयर स्ट्रीम यूज करवाते हैं, जो बालों को स्मूथिंग भी देता है और बालों को झड़ने नहीं देता, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। और इसके साथ साथ सर हमारा आंवला और मैं नोनी भी रिकमेंड करती हूँ कि नोनी हमारी जो स्किन है उनके पोर्स को खोलता है और बालों की ग्रोथ को, जो डेंसिटी है उसको बहुत अच्छे से बढ़ाता है। और सर ये सभी प्रोडक्ट, पहला प्रोटीन, फिर हमारा हेयर ऑयल है, जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि हमारे हेयर ऑयल में टी एक्सट्रैक्ट है। तो ये बहुत, क्योंकि सर कहीं ना कहीं से आज फीमेल और मेल इतने एक्टिव हैं कि इन चीजों के बारे में उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, और अगर हम उनको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं तो सर वो कन्वेंस भी बहुत अच्छे होते हैं और उनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। सो सर मैंने ये यूज किए हैं और इनके रिजल्ट लिए हैं। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो मतलब वाकई में अमृत वर्षा हो रही है। देखो मैम ने कितनी बढ़िया बात बताई, और ये भी कहा कि अमीनो एसिड हमारे यस सर। हेयर स्किन नेल्स में है। बहुत बढ़िया, यस सर। थैंक ग्रेट। यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मतलब मेरी जानकारियां तो इतनी बढ़ गई है, मैं पता नहीं क्या कर डालूंगा आज। आइए वेद प्रकाश साहब, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे। गुड मॉर्निंग भाई। सर हेयर नेल स्किल में जो है, हेयर नेल स्किल कैप्सूल का बहुत बेहतरीन रोल है सर इसमें। और सीएमडी से मिनरल हमको मिल जाता है, तो सीएमडी का भी विशेष रोल है। शरीर में कहीं भी अगर मिनरल्स की डिफिशियंसी है तो सारी चीज़ें वो पूरा करता है। हेयर नेल स्किल के साथ साथ ओवरऑल बॉडी पर काम करता है। इसके बाद में सर बायोटीन स्पेशली हेयर के लिए ही बना है, जो इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है सर। ये 3 प्रोडक्ट हैं। चौथा प्रोडक्ट हमें नोनी इसलिए लेना है कि जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं हमारी कोशिकाओं में सारा एब्जॉर्ब हो जाए और हमको बेहतर रिजल्ट मिले। बहुत बढ़िया, बहुत जी बेहतरीन। धन्यवाद आपका। आपने इसमें जी सर। नोनी को जो ऐड किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने बताई है। धन्यवाद। अमरनाथ भैया आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग टू 100 पर डे सर। अमरनाथ यादव गोरखपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें अनम्यूट करने के लिए। और सर हम लोग चूंकि कोशिकाओं पे काम करते हैं तो आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग सप्लीमेंट स्वयं पहले यूज करें, जो कंपनी भी बताती है। तो उसके लिए हम नोनी और गैनोडर्मा हमेशा यूज करते रहते हैं। बाकी एलोवेरा है, कैल्शियम है और फ्लेक्सार है, ये सब सारी चीज़ें यूज करते हैं। लेकिन बाहरी रूप से बालों के लिए स्पेशल करके मैं केवल सीरम यूज करता हूँ सर। और सर हमारा खुद का अपना है, बहुत अच्छा बाल हो गया है सर। लोग बोल रहे हैं कि क्या लगाते हैं आप, तो हम बताते हैं कि देखिए सीरम लगाते हैं और फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं आंतरिक रूप के लिए। तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, तो सबको यूज करना चाहिए और बहुत बाहरी बढ़िया, रूप से भी यूज करना चाहिए और आंतरिक रूप से भी यूज करना चाहिए सर। बिल्कुल सही थैंक यू कहा सर। आपने। सीरम बहुत बढ़िया है हमारा, लेकिन हम कैसे मान लें? जी सर आपने तो देखिए, बाल खोल के तो दिखाई नहीं हमें, तो बांध रखे हैं। सर खोल दिए ये सर, खोल दिए बहुत हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। बाकी चलिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, बहुत कुछ। चलिए, खुश रहिए। श्याम यादव साहब आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज जा रही है गुरु जी? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने हमें इनवाइट किया। और सर सभी को बता दें, मैं श्याम यादव एडवोकेट जौनपुर से हूँ। अभी मेरी आईडी नहीं लगी है गुरुदेव आपके टीम में, लेकिन मैं कल और आज दूसरा दिन है मेरा,
तो गुरुदेव, कल आपका मार्केटिंग प्लान हमने श्री नरेंद्र सिंह के द्वारा सुना शाम को। गुरुदेव, जी जी, मैं आवाज जा सुन रही है? हाँ बिल्कुल, जी मैं सुन रहा हूँ। जी। तो उन्होंने पूरा मार्केटिंग प्लान सर मुझे कल 1 घंटे में बताया शाम को, और मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट भी किया है। तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो मैं सर धन्यवाद करूंगा अंकिता श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में आने के लिए मौका दिया। और गुरुदेव, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या शुगर के लिए भी कोई प्रोडक्ट है क्या अपने में? जी हाँ, है। जी और इसको अभी हम यहाँ पर ना बता के इसका एक पूरा सेशन करेंगे, उसमें आपको कल परसों पता चल जाएगा। और यस बाकी सर। आप अंकिता जी से आज पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। और जी अंकिता ओके जी सर। वो अच्छी लीडर है, वो सब बेहतरीन तरीके से आपको नॉलेज दे देंगे। ठीक सर, 1-2 दिन में सर आईडी में लगवा दूंगा अपना। हाँ बहुत बढ़िया, ओके सर। जल्दी लगवाओ। जी सर। चलिए साहब, धन्यवाद सब लोगों का। मैं सत्या सर को बुलाना चाहूंगा। जी सत्या सर, क्या लगता है आज के सेशन से हमारे साथियों को क्या बेनिफिट मिलने जा रहे हैं? आज के सेशन से सर इतना बेनिफिट है, लोगों का अलग अलग एजुकेशन बढ़ा। और एक अछूता सेक्टर था जिसपे हमने बहुत कम चर्चा किया था, अपने बालों पे। और बाल हमारे ही शरीर की सबसे खूबसूरती के पार्ट हैं, और सब लोगों ने अपना अलग अलग एक्सपीरियंस दिया। जैसे आदिल भाई ने अभी बताया कि बाल को रगड़ो, उसमें सल्फेट निकलेगा। फिर कैरोटीन प्रोटीन है। फिर भैया जी ने एक बताया कि हेमोग्लोबिन में जो है फोलिक एसिड पाया जाता है। और सारी चीजें, विटामिन B12 है, बायोटीन है, विटामिन डी की कमी, ये सर सब ने पूरा ओवरऑल एक सेशन जो चला वो कंप्लीट हेयर ऑयल पे चला सर। और ये बहुत ही शानदार सेशन था। और ये सबसे मजे की बात है, सारे लोगों को, हम सबको भी स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोडक्ट का ये जितनी जानकारी आज मिली है आपके द्वारा ये सेशन चला के, शायद एक साथ नहीं मिल पाता था। सबका एक्सपीरियंस भी मिला, सबका नॉलेज भी मिला। वो तो सारी चीजें ऐड रही। खास करके डॉक्टर साहब ने कई चीजें बार बार एक बार रिपीट किया। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, हमारी लाइफ स्टाइल, ये दोनों चीजें तो हमारे ओवरऑल हेल्थ को रिलेट करके बताई गई थी। लेकिन उसमें भी मेटाबॉलिज्म अगर हमारा मेंटेन रहेगा सर, हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। जैसे लक्ष्मण भैया ने बताया, स्किन हेयर एंड नेल हो गया, आपका विटामिन स्पायरुलिना हो गया, आंवला हो गया। और ऐड किया ये हमारे सीएमडी को ऐड करने का संस्था की जो हमारे मिनरल्स की डिफिशियंसी है, वो हमारी टोटल इसमें मिल जा रहा है। अब स्किन हेयर एंड नेल, अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस देखा जाए सर, तो हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो स्किन हेयर एंड नेल ना इस्तेमाल करे। सर कभी इस्तेमाल सब लोग करके देखें, तो ये हमारे गट हेल्थ पे बहुत तगड़ा काम करता है सर। और अगर गट हेल्थ अच्छा है तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक मेंटेन हो गई हैं। तो पूरे हमारे सप्लीमेंट सेक्शन में मैंने 2 प्रोडक्टों को सर्च किया। एक हमारा सी बख्तर ले लीजिए, दूसरा आप स्किन हेयर एंड नेल ले लीजिए। दोनों का कॉम्बिनेशन बना दीजिए, तो हमारे विटामिन और मिनरल्स की, और ऐड कर दीजिए हमारा सीएमडी, तो हमारे टोटल शरीर का जितना भी हम नॉर्मली हेल्थ पे ही काम कर रहे, बीमारी पे तो काम कर नहीं रहे हैं, हम तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो स्किन हेयर एंड नेल कंबाइंड, अपना कंबायोटिक्स और सीबकथॉर्न और सीएमडी ऐड कर दिया जाए, तो इनफैक्ट हमें कोई बीमारी होने वाली ही नहीं है सर। हमारे बहुत अंदर किसी विटामिन की, किसी मिनरल्स की डिफिशियंसी होगी ही नहीं सर। बहुत बढ़िया, ये बहुत सारी बढ़िया। चीजें यहाँ से चर्चा हुई सर। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबका अपना पार्टिसिपेशन रहा, स्पेशली आपका सर, कि जो आप में रोज नए नए, अभी 4 दिन हमने जो है आयु शांति को मेंटेन किया। और आज किसी के दिमाग में नहीं रहा होगा कि हम हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको रोज देखते हैं, यहाँ टूट गया तो कैसे हुआ, यहाँ हो गया तो कैसे हुआ, जाने अनजाने में हम केयरफुल हैं अपनी स्मार्टनेस के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, जिसमें हमारे बालों का सबसे अहम रोल है सर। तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट हो गया, शैम्पूज हो गए। अभी भैया जी ने, किसी ने कहा कि प्रोडक्ट को देने के पहले, शैम्पू को देने के पहले हम उनको पूछ लें आपका बाल डाई है, सिल्की है, रूखे हैं, किस तरह का है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे सेगमेंट में शैम्पू का सेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग उसको दिया जाए सर। तो ये कि दिन में 1 घंटे में इतना ढेर सारा नॉलेज सबने, जिन्होंने नोट्स बनाया होगा सर, वो 100% यूजफुल है सर। थैंक यू सो मच सर।
बहुत बढ़िया, शानदार, बेहद शानदार। अंशु मैम के पास भी चलते हैं। स्वागत है मैम। आप अनम्यूट कर सकती हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर इसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाती है हेयर फॉल में। तो वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के थ्रू हम उसको कवर अप कर भी सकते हैं कॉम्बायोटिक, लेकिन अगर सीवियर विटामिन डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेयर फॉल में। हेयर ग्रोथ के लिए एक्चुअली विटामिन डी जरूरी होता है, एक साइकिल होती है हेयर ग्रोथ की। और अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती, और जब साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती हेयर ग्रोथ की तो बाल निकलेंगे नहीं। और बालों का गिरना तो मतलब थोड़े तो गिरेंगे ही, जैसा हम लोगों ने ट्रेनिंग में भी देखा, बाल गिरेंगे लेकिन बाल आएंगे नहीं, क्योंकि उसका हेयर ग्रोथ साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है जिसको हम अगर ओवरकम कर लेते हैं, बाकी अगर हम कितना भी हम हीमोग्लोबिन मेंटेन कर लें बाकी चीजें, लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो भी हेयर फॉल होता ही रहेगा। तो इसका भी ख्याल रखना है। हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि बायोटिक एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें हमारे पास विटामिन डी और प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक दोनों मिलते हैं, विच आर अगेन वेरी वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ। तो प्लस एडिशनल विटामिन डी अगर सीवियर है तो वो भी अगर हम किसी से पूछ लेते हैं, और ज्यादातर सभी की होती है विटामिन डी डेफिशिएंसी ज्यादातर, तो एक इम्पोर्टेंट। आपका मतलब ये है मैम कि अगर हम लोग बायोटिन दे रहे हैं तो विटामिन डी उसमें इंक्लूड है ही? जी, कॉम्बायोटिक्स में बायोटिन में सर विटामिन बी7 होता है एक्चुअली। बायोटिन इज बी7 जो आपकी गट अगर गट हेल्थ से रिलेटेड होता है, इसीलिए जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो लिवर से आपका जनरेट होता है, यानी आपका इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वहां से वो जनरेट उसके प्रोडक्शन का काम करते हैं। इसीलिए जो गट हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस विटामिन डी इसेंशियल सप्लीमेंट है। मैं तो ये कहूंगी आज के उसमें हम कोई भी कर रहे हैं उसमें विटामिन डी ऐड ऑन कर दें, क्योंकि ये इन जनरल सभी की डेफिशिएंसी है, सभी की है। इनिशियल फेज में जहां कंट्रोल हो जाए तो ठीक है, बट अदरवाइज 90% यू विल फाइंड कि विटामिन डी इज वन ऑफ द मेन रीजन। हार्मोन इम्बैलेंस में भी आ जाता है, हेयर फॉल में आ जाता है, बहुत सारी चीजों में इसका एक इम्पोर्टेंस होता है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम। सभी लीडर्स, मुझे लग रहा है आज सबने जम के नोट बनाए होंगे कि हर व्यक्ति ने अपनी अपनी ओर से आपको वेस्ट देने का प्रयास किया, और इतने सारे वेस्ट हम पे इकट्ठे हो गए कि अगर हमने ये कॉम्बो पैक कर दिया ना तो मुझे लग रहा है बाल डबल डबल ना निकल आए। आज तो हम लोग कुछ बड़ा करके मानेंगे। अभी चिट्ठी आ रही है यहाँ पर लोगों की। कमलेश सर को जरूर सुना जाए। भाई कमलेश सर, आपने अपने आदमी लगा रखी है, वो चिट्ठी डाल रहे। आइए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग 200 पर डे। गुड और मॉर्निंग। सर इतना मैं डूब गया था सेशन के अंदर कि आज इतने सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, सबके अनुभव एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। और बाकी सब लोगों ने सर अलग अलग जो पॉइंट बताया है उसको मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी से बात करते हैं तो अगर आप एक्सपर्टीज शो करते हैं अपने प्रोडक्ट की या अपने नॉलेज को, तो भी लोग हमसे कनेक्ट होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए सर सेशन आज का जो था ये अमेजिंग है, क्योंकि इसमें बहुत से अच्छे पॉइंट निकले हैं। इसकी जानकारी तो होती है लेकिन हम कनेक्ट नहीं करते, बता नहीं पाते वहां पे। और इसमें अगर हम लोग जब हेयर की बात करते हैं तो हिस्ट्री भी पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो जेनेटिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हेयर लॉस लोगों के बहुत अच्छे से होते हैं। तो हमें उसके ऊपर बात करना है। बहुत सारे लोग एक सवाल भी पूछते हैं कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो कितने दिनों में ये रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। ऐसा भी लोग बहुत सारे गारंटी वाले वर्ड यूज कराना चाहते हैं या हमसे बोलते हैं। तो हमें इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये हुआ कितने दिनों में है और ये प्रॉब्लम कब से आपके शरीर में चल रही है, आपके साथ चल रही है। जब इसको पूछते हैं तो फिर लोग बात करते हैं कि हाँ ये लंबे टाइम से है, तो फिर हमें उनको 3 से 6 महीने का जरूर टाइम देना चाहिए कि आपको हम कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाले हैं। ये इसमें इस तरह की समस्याएं चल रही थी जिसको ओवरऑल ठीक करने में टाइम लगता है। तो ऐसे बात करते हैं तो लोग कंप्लेन मोड में नहीं आते, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को प्रोडक्ट दिया था तो उनको 15 दिन के बाद ही उनकी बात शुरू हो गई, मेरे तो बाल और झड़ रहे हैं या ऐसी बातें आ रही हैं। तो हमको ये बताना पड़ता है कि कभी कभी जब आपके प्रोडक्ट जाते हैं या प्रोडक्ट हम लोग देते हैं तो उनके हेयर लॉस बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जो डेड सेल्स होते हैं हमारे बालों के वो स्पीड से आउट होते हैं हमारे
मतलब की सिर से, और फिर वहीं से नए पोर्ट्स निकलना शुरू होते हैं, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन मिलना शुरू होते हैं और अच्छे बाल फिर आते हैं वहां से। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था जब मैंने स्टार्टिंग वेस्टेज में किया था, मेरी दीदी के साथ ऐसा हुआ, बहुत सारे बाल निकलना शुरू हुआ, मैं तो घबरा गया था। लेकिन एक्सपर्ट से पता चला कि वो डेड सेल्स वहां से निकल जाएंगे और फिर से नई चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, और ऐसा हुआ। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि बहुत सारी चीजों की जानकारी पूरी ना होने की वजह से भी हम कभी घबरा जाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट शायद काम नहीं करते हैं, ऐसी चीजें हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है सर। शानदार सर सेशन है। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल। धन्यवाद, आपने एक बेहतरीन जानकारी हमारे साथियों को दी, उसके लिए आपको स्पेशल धन्यवाद। आइए आदरणीय जगत बहादुर सर, चलते चलते जी आप सर। बात जरूर बताएं। गुड मॉर्निंग सर। और सर आपको प्रणाम करता हूं सर। आपने मेरा सबसे कमजोर पहलू बाल पर ही था और आज आपने उसे बहुत मजबूत किया है सर। एकदम बालों पर आपने बहुत बेहतरीन जानकारियां दी और हम आपने जो बात करने का तरीका बताया सर बहुत ही बेहतरीन रहा है। निश्चित रूप से सर कि हीमोग्लोबिन का लेवल बालों के झड़ने के लिए निश्चित रूप से बहुत उत्तरदायी है। और मैं फिलहाल इतनी ही बातें जरूर बताता था लोगों को, और आज मैंने सीखा बहुत है सर। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, जी इस टॉपिक पर सर एक सेशन करवा दे सर, तो बहुत अच्छा होगा सर, बहुत लाभ मिलेगा। और वास्तव में ये हमारे बाह्य रूप में सौंदर्य का बड़ा प्रतीक है। और अंशु मैम की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, विटामिन डी, ये सच में ये इग्नोर किया जाता है। इसको बहुत से लोग अ, ध्यान ही नहीं देते हैं कि नहीं, विटामिन डी बहुत जरूरी है बालों के लिए जब हम बात करते हैं। और आमिर अंसारी जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बताया सर। मैं रियली आज के सेशन से मेरे ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है। मैं अ, सब सबसे मतलब ये कहता हूँ कि ये एक सेशन अगर और मिल जाए तो मेरे सहित मेरे जैसे जो भी लोग होंगे उन्हें बड़ा लाभ होगा। ये मेरा निवेदन है, और आपका सर वंदन प्रणाम है। आप इतने सुंदर सुंदर टॉपिक लाते हैं सर, रियली सर, थैंक यू सर। थैंक यू आज सर। मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, आज मैंने केवल सीखा है सर। बहुत बढ़िया। एक्चुअली आज सीखने का दिन भी था, आज दिन ऐसा था क्योंकि हमें सभी लोग अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे थे लगातार। और देखा जाए तो इतनी कंप्लीट जानकारी मिली है आज की। ठीक है, आपकी बात का सम्मान है। एक सेशन हम लोग जल्दी इसके लिए तैयार करेंगे और वो भी करेंगे। लेकिन अब मैं फिर से पुरानी बात पे आ जाता हूँ। वो जो हमारा आयु शांति का चल रहा है, उस पर किन किन लोगों ने कल जम के तैयारी की है वो जरा एक बार हैंडल कर दें, क्योंकि अभी 2-3 दिन के बाद आपसे करवाऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने तैयारी कल की है, जिन्हें याद रहा और उन्होंने लिखा, याद किया, बोलना सीखा, वो सारे लोग हैंडल करें एक बार। क्योंकि अगर आयु शांति पर आप लोगों ने बोल लिया तो यकीन मानिएगा उससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं। पूरी प्रेस्टीज में अगर सबसे कठिन कुछ मुझे मैंने पाया कि जिस पर लोग बोलने से झिझकते हैं, जिनको आखिर तक उसमें बोलना ही नहीं आता, वो आयु शांति के प्रोडक्ट है। और 5% से लेकर 16% तक के लिए हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं कि आपको हम इन्हीं प्रोडक्टों पर इतना मर्मज्ञ बना देंगे, इतना माहिर बना देंगे कि इतना बम मारेंगे कि चारों तरफ धुआं धुआं हो जाएगा। सुनो ना, वो उस तरीके से हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे कि जब इस पर आप लोग बोल रहे हो तो जो भी सामने सुन रहा हो उसको ऐसा लग रहा, उसके हाथ जुड़ जाए, इतना नतमस्तक हो जाए वो आपके सामने। इस लेवल पर आपको तैयार कर देने पे उतारना है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी तैयारी की है। कल 40 लोगों ने की है लेकिन 40 ने नहीं की। इसका मतलब समझो आप, मुझसे कल 80 लोगों ने वायदा किया था, तो 40 को याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए हैं। तो भैया भूलो कुछ मत, सबको करना है। और कल फिर हम लोग मिलते हैं सुबह। धन्यवाद आप सबका, ऐसे ही बनाए रहिए।